तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैथलेस इंपीरियर की और एक न्यू एपिसोड में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, ओल्ड मैन फाबू और मिस्टर ली एक शानदार मैंशन के सामने आता है और फिर किंगशंग एकेडमी के बारे में आपस में बातें करता है। तो गाइस, स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और मेरे सभी भाइयों को बहुत ही शुक्रिया। और हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है किंजो सिटी की कुछ लाजवाब प्लेस को दिखाया जाता है जो देखने में बहुत ही सुंदर है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग उसी प्लेस पे आया है और वो उस जगह को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। और तभी यून दावलिंग के पीछे अचानक से आके बोलता है, दावलिंग तुम इतनी ध्यान से क्या देख रही हो और तुम इस जगह को देख के बहुत ही शॉकिंग हो, तुम चौंको मत। हालांकि किंजो सिटी बहुत ही बड़ा है और इस जगह की कंपेयर कुछ मार्शल आर्ट पवित्र स्थानों से किया जा सकता है। और फिर दावलिंग बोलता है, ये वॉल तो सच में बहुत ही बड़ा है, मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा। और फिर से यून बोलती है, हाँ ये वॉल बहुत ही बड़ा है और इसे डोमिनेस सागर से अलग किया गया है और स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए इसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। फिर दावलिंग ये सब कुछ सुन के बोलता है, अरे बाबा ये तो बहुत ही अमेजिंग है। फिर यून बोलने लगता है, तुम्हें हम्बल होने की जरूरत नहीं है। और फिर कुछ टाइम चले जाने के बाद दावलिंग अपने रेडियोस को देख के बोलता है, ये बहुत ही महंगा होना चाहिए और हालांकि मेरे पास आप कुछ ही रेडियोस है और ये टैलेंटेड लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर यून बोलती है, ये सब कुछ छोड़ो, अपने ताकत के साथ लड़ो। और फिर दावलिंग यून की तरफ देखता है और बोलने लगता है, ओहो मैंने तो एक बात बताना भूल ही गया, क्या तुम फिजिक टावर के बारे में जानते हो? यून बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम उस टावर को देखना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। तभी देखते हैं कि अचानक से उन दोनों के पीछे से एक लड़की बोलती है, मैं भी जाना चाहता हूँ। और यून ये सुन के हैरान हो जाता है और यून बोलती है, कौन हो तुम? और फिर हम देखते हैं कि ये वही लड़की है जो दावलिंग को 2 बार पहले भी मिल चुका है। फिर दावलिंग बोलता है, तो ये तुम हो और तुम उस पेड़ के पीछे क्या कर रही हो? फिर यून बोलती है, चेन मियाफू तो ये तुम हो, मुझे आप पर गुड इंप्रेशन पड़ता है और तुम बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है और दावलिंग उन लोगों को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। तभी यून खुद के मन में बोलती है, उन सभी का यही शायद मेरी जैसी ही होगी और मेरा आइडिया है वो सभी जिंगशंग एकेडमी में पार्टिसिपेट करने के लिए आया होगा। और फिर दावलिंग एक लड़के को देख के हैरानी के साथ बोलता है, अरे वाह वो लड़का कौन है, इतना भयंकर, और उसकी आंखें पर्पल बिजली से ढकी हुई है और उसके बॉडी तो पूरा एक्सट्रीमली पावर से पूरा भरा हुआ है और मेरा आइडिया है कि उसके पावर लेवल 20 या 30,000 जिन होगा। और फिर मियाफू भी बोलने लगता है, इतना भयंकर, वो कितना साल का होगा, उसका पावर तो सच में बहुत ही भयंकर है और वो लड़का तो हमारी उम्र का ही आसपास होना चाहिए। फिर दावलिंग हैरानी के साथ उस लड़के के बारे में अपने मन में सोचते हुए बोलता है, उस लड़के ने जब मेरी तरफ देखा तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी हार्ट बहुत ही तेजी से धड़क रहा है और उसकी पावर बहुत ही भयानक है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग एक पक्षी को देखता है और वो पक्षी मियाफू को छू के गुजर जाता है और मियाफू चिल्ला के बोलती है, ये पक्षी सुने से मुझे बहुत ही गर्मी महसूस हो रहा है। और फिर देखते हैं कि 2 आदमी उस पक्षी को देख के हैरान हो जाता है। फिर एक आदमी बोलता है, वो एक अग्नि पक्षी था और ये पक्षी बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इस पक्षी में सिंदूर पक्षी का ब्लड भी होता है और ये सच है कि इस फैमिली में अलौकिक पावर वाला जानवर है और ये पक्षी आकाश से भी दुश्मन से लड़ सकता है। उसके बाद और एक इंसान बोलता है, ये फायरबर्ड फैमिली बहुत ही मजबूत होना चाहिए और मुझे आइडिया है कि वो लोग जिंगशंग एकेडमी में टॉप 100 में से एक लेने के लिए आया होगा। फिर दावलिंग ये सब कुछ सुन के अपने मन में हैरानी के साथ बोलता है, फायरबर्ड फैमिली, और मुझे इस बात की हैरानी है कि पावरफुल प्राचीन बीस्ट भी जिंगशंग एकेडमी में ज्वाइन करना चाहता है। तो वो पर्पल रोशनी वाला लड़का, क्या वो अभी टॉप 100 में से एक है? और फिर देखते हैं कि दावलिंग मियाफू की तरफ देख के अपने मन में बोलता है, सच में ये दुनिया हजारों लोगों वाला दुनिया है। फिर यून उन दोनों को देख के बोलती है, तुम लोग कितना उदास क्यों हो? तुम उन प्राणियों को याद मत करो और उन्हें बिल्कुल भी तंग मत करो, नहीं तो तुम्हें मुकाबला के दौरान वो तुम्हें मार भी सकता है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग उसको हाथों को देख के अपने मन में सोचते हुए बोलता है, दुनिया में कभी भी जीनियस की कमी नहीं होता है, एक जीनियस के लिए और एक जीनियस को हराना बहुत ही आसान होता है। स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और मैं इस लहरों को बहते हुए महसूस कर सकता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग उन दोनों लड़कियों को बोलता है, चलो अब पाइसिक टावर पे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पाइसिक टावर देखने में बहुत ही ऊंचा और भयानक है और ये पाइसिक टावर पूरा 10 फ्लोर का है। और फिर देखते हैं कि टावर के नीचे बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग बहुत ही ध्यान से टावर को देख रहा होता है। और देखते हैं कि दावलिंग, यून और मियाफू वो लोग भी पाइसिक टावर को देखने के लिए आ चुका है और दावलिंग कुछ ज्यादा ही
ध्यान से देख रहा होता है और फिर दावलिंग टावर को देख के बोलता है ये टावर तो सच में थोड़ा सा भयानक है। तो यही वो टावर है जिसके बारे में मेरा डैड ने बोला था। और फिर से बोलता है मुझे हैरानी है कि मैं इस टावर की 9th फ्लोर तक जा सकता हूँ। और ये सब कुछ सुन के कुछ लोग हैरानी के साथ बोलता है ये लड़का तो पागल नहीं हो गया। और एक आदमी हंसते हुए बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो लड़के। और फिर देखते हैं कि और एक लड़का हंसते हुए दावलिंग को बोलता है तुमने क्या कहा 9th फ्लोर तक पहुँचना चाहते हो, तुम खुद को मौत के घाट उतरने जा रही हो, पागल लड़का कहीं का। फिर और एक लड़का बोलता है मुझे लगता है कि ये लड़का अनएजुकेटेड जंगली जानवर होगा। अगर तुम 5 फ्लोर तक जाना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारा पूर्वजों से बेहतर होना चाहिए। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम 9th फ्लोर तक जा सकते हो। और फिर एक लड़का साइकिक टावर के बारे में दावलिंग को बोलता है कि इस साइकिक टावर निर्माण के बाद से केवल 9th फ्लोर तक पहुँचने में सक्षम लोग ही स्वर्ग और पृथ्वी के उस पार में जा पाते हैं। और जो लोग 9th फ्लोर में कदम रखता है वो लोग बहुत ही भयानक होता है। और ये भी बोला जाता है कि 9th फ्लोर में बहुत ही खजाना भी होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही तुम 9th फ्लोर में कदम रखोगे तुम एक खूनी धुंध में कुचल जाओगे। फिर दावलिंग ये सब कुछ सुन के कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचते हुए बोलता है मेरा खुद के फादर ने मुझे 9th फ्लोर तक चढ़ने के लिए कहा था, क्या वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद यून दावलिंग को बोलती है ये टावर इलियस के एक परीक्षा है, तुम्हारा बॉडी जितना स्ट्रॉन्ग होगा तुम उतना ही ऊपर चढ़ पाओगे और तुम्हारे लिए 9th फ्लोर में चढ़ना रियल में इम्पॉसिबल है। उसके बाद यून दावलिंग के बारे में अपने मन में सोचते हुए बोलती है मुझे नहीं पता कि ये दावलिंग सारा दिन क्या सोचता रहता है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग बोलता है 5 टावर के 10 फ्लोर के बारे में किसी ने तो बोला ही नहीं। और ये सुन के यून दावलिंग को बोलती है तुम दिन में ही सपना मत देखो, ये इम्पॉसिबल है। भले ही आप सर के खिलाफ जाने में सक्षम हो तुम 10 फ्लोर पर बिल्कुल भी कदम नहीं रख पाओगे। और फिर से बोलती है वही खजाना जो 9th फ्लोर पर पाया जा सकता है और ज्यादातर लोग टावर के 10 फ्लोर से घृणा महसूस करता है। और फिर से बोलती है इस टावर के 10 फ्लोर मौजूद ही नहीं है, ये बात सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए बनाया गया है। तो गाइस हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो भाई लोग कमेंट जरूर कर देना और साथ में एक छोटा सा लाइक भी कर देना। तो गाइस हम लोग मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।